हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे गुणा करना, है ना। तो इससे पहले मैंने आपको जोड़ करना और घटाव करना भी सिखा दिया है, तो आप मेरी उन वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। और मैंने एक वीडियो में आप लोगों के लिए पहाड़े भी सिखाए हैं, है ना, 2 से और 20 तक। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि गुना सीखने के लिए हमें पहाड़े आना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, तो ही आपके ये वीडियो भी समझ आ पाएगी। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगी कि हम गुना कैसे करते हैं, है ना। तो पहले पहले की एक वीडियो मैंने बनाई है, तो उसमें मैंने आपको 2 और 1 संख्याओं के गुणा करना सिखा दिया है। जैसे कि मैंने इस प्रकार से सिखाया है, जैसे कि भाई ये 1 अंक है ना, इसके पीछे ये 1 अंक है, तो 1 अंक का इसके साथ गुणा कैसे करते हैं ये मैंने सिखा दिया। उसके बाद मैंने 2 अंक लिए, फिर 2 अंक का इसके साथ गुणा कैसे करते हैं वो भी मैंने सिखा दिया है आपको। और आज हम सीखेंगे 3 अंक का, कि अगर हमें 3 अंक दिए हुए हो तो हम 3 अंकों का गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर भी 3 अंक ही कर लेती हूँ। अब मैंने ये भी 3 अंक ही कर लिए, तो ये भी 3 और ये भी 3, है ना। तो आज हम 3 अंकों की गुणा करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए, आप मेरे वीडियो को एंड तक देखना, आपके सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब इसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया है कि जब भी हम गुणा करते हैं तो पहले हम इकाई अंक या फिर अंतिम अंक को लेते हैं। तो पहले हम इसमें 4 को लेंगे, तो 4 का पहाड़ा हम 2 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8। तो 8। अब देखिए, अब इस 8 को हमें क्या करना है। तो बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, कहाँ गलती कर देते हैं। देखिए, बहुत से क्या करते हैं, जैसे अब 8 लिखना है तो बहुत से इसके नीचे 8 लिख देंगे, है ना। तो वो हमारा गलत है। कोई इसके नीचे लिख देगा वो भी गलत है, कोई इसके नीचे 8 लिख देगा वो भी गलत है। मतलब कि वो संख्याओं को लिखने की शुरुआत इन अंकों के नीचे से करते हैं, जबकि वो तरीका बिल्कुल गलत है। इससे हमारा आंसर गलत आएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना। जब भी हम गुणा करते हैं तो हमें हमारे जो आंसर में जो संख्या आती है ना, हम उसको हमेशा इसके नीचे लिखते हैं, गुणा के निशान के नीचे। जैसे 4 दूनी 8, तो इस 8 को हम इसके नीचे लिखेंगे और फिर हम इसको यहाँ से लिखते हुए इस तरफ जाएंगे, ना कि इस तरफ, यानी कि बाएं हाथ की तरफ जाएंगे। ठीक है, इस तरफ नहीं जाएंगे, है ना। 8 लिख दिया। अब हम 4 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे, तो 4 चौक 16। तो 16 का अब हम क्या करेंगे, 16 का 6 लिखेंगे। अब ये 6 इस 2 के नीचे आएगा, और जो एक हासिल है वो कहाँ चल जाएगी। अब हमारा 2 ही तो बचा, तो वो इस 2 के ऊपर चल जाएगी, एक हासिल। ठीक है, अब 4 दूनी 8, 8 में एक हासिल जोड़ी तो 9। अब ये 9 हमारी इस 4 के नीचे आ जाएगी। ठीक है, बस इसके नीचे आप संख्या की लिखने की शुरुआत करना, और उसके बाद हर एक अंक के नीचे एक अंक लिखना। ठीक है, अब देखिए, अब हमने 4 से गुणा कर लिया। अब हम करेंगे इससे 3 से। अब देखिए, अब पहले हमें क्या करना है। अब जैसे कि हमने इसको इससे गुणा किया, तो हमने निशान नहीं लगाया, क्योंकि हमने गुणा के नीचे ही वो लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब हम इस जो 3 को इससे गुणा करेंगे, तो उसके लिए पहले हम 8 के नीचे गुणा का निशान लगाएंगे। 8 के नीचे गुणा का निशान लगाएंगे, तो उसके लिए देखिए, है ना, अब हमने ये निशान लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब इस 3 का पहाड़ हम 2 बार बोलेंगे, तो 3 दूनी 6। अब हम इस 6 को इस 6 के नीचे लिखेंगे, यानी इस संख्या के नीचे लिखेंगे। ठीक है, यानी कि इसके बगल में लिखेंगे। तो अब हमने 6 लिखा। अब हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे, 3 चौक 12, फिर 12 का 2 का, ये हमने 2 लिख दिया, और जो हासिल पाई आएगी वो इसके ऊपर आ जाएगी, यानी कि एक हासिल लग जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर मत लगाना, क्योंकि इसका पहाड़ा तो हमने 3 से गुणा कर ही लिया। अब ये भी तो बचा है, तो इसके ऊपर हासिल लगेगी। अब 3 का पहाड़ा 2 बार, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। अब ये 7 यहाँ आ जाएगा आगे। ठीक है,
अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब 2 बचा। अब 2 को इन संख्याओं से गुना करना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर 1 गुना का निशान लगाया, यहाँ पर 1 भी नहीं है। अब हम यहाँ पर 2 बार गुना का निशान लगा देंगे ऐसे। कितनी बार लगाएंगे, 2 बार, ठीक है। अब देखिए, अब 2 दूना 4, तो अभी इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि इस वाले के नीचे ये निशान, इसके नीचे ये निशान, तो 4 इसके नीचे है ना। अब 2 चौक 8, तो ये इसके नीचे, और 2 दूनी 4, तो अब ये यहाँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इनको हम गुना कर लेंगे आपस में, ठीक है, गुना कर लेंगे। अब देखिए, हाँ सॉरी, अब हम इनको जोड़ेंगे, ठीक है, हाँ जोड़ेंगे, है ना, इनको जोड़ेंगे। तो देखिए किस प्रकार से, अब देखिए 8 का 8, क्योंकि इसके नीचे कोई संख्या ही नहीं है। फिर 6 और 6 12, है ना, 12 का 2 का, हासिल कितनी लगी, 1। अब जो हासिल हमारी बची वो इस 9 के ऊपर लगेगी, याद रखना, इस 9 के ऊपर। अब इनको भूल जाइए आप। अब हम इनको जोड़ रहे हैं, बस इन 3 स्टेप को हम जोड़ रहे हैं, तो हासिल इसके ऊपर लगेगी। अब देखिए, अब 9 और 1, 9 और 1 हासिल 10, 10 और 2 12, 12 और 4 14, 14 का 4 का हासिल पाई 1। अब देखिए 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 का 6 का हासिल पाई 1, है ना। अब 4 और 1 5, ठीक है। तो इस प्रकार अब इस जो सवाल का हमारा आंसर ये आया है, ठीक है। तो इस प्रकार हम किसी भी गुना के सवाल को हल कर सकते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, चाहे वो 1 संख्या का हो, 2 संख्या का हो या 3 संख्या का, हम किसी भी सवाल को आराम से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब मैं आपको इसी तरीके का एक क्वेश्चन और करवाती हूँ, जिससे कि आपके और समझ में आ जाए, ठीक है। अभी देखिए, मैंने इसमें ये संख्याएं भी छोटी छोटी ली है ना, बड़ी भी नहीं ली, ताकि आपके समझ में आ जाए। देखिए, अब मैं ले लेती हूँ ये 213 इंटू, चलो आपके मेरे में 0 ले लेती हूँ, है ना, 201 ले लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि ना, अगर आप उसे कहा जाए कि आप 0 को किसी संख्या से गुना करो तो क्या आएगा, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें भी बहुत से बच्चे गलत कर देते, तो आज मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो देखिए, अब 1 का पहाड़ा पहले हम 3 बार बोलेंगे, तो 1 तिया 3, ये 3 इसके नीचे लिख दिया। अब 1 एकम 1 इसके नीचे, और 1 दूनी 2, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, जब आप मतलब कि 213 को 1 से गुना करेंगे तो 213 ही तो आएगा, यानी कि चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर हम उसको 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या आएगी, ठीक है। अब देखिए, अब हम 0 को गुना करते हैं, उससे पहले अब मैं यहाँ पर एक गुना का निशान लगा लेती हूँ, ठीक है। इस बात को याद रखना, आपको गुना का निशान लगाना है ना, ये लगा लिया। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, अगर हम किसी भी संख्या को, चाहे वो कोई सी भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, अगर हम उस संख्या को 0 से गुना करते हैं ना, तो आंसर हमारा 0 ही आता है, ठीक है। अब जैसे कि ये 3 है, अगर हम 3 और 0 को गुना करेंगे तो आंसर हमारा 0 ही आएगा, ना कि 3। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे भाई 0 को 3 से गुना करो, तो वो 3 ही लिख देते हैं, जो कि गलत है। हम 0 को चाहे किसी भी संख्या से गुना कर ले, तो आंसर जो हमारा आएगा वो 0 ही आएगा, ठीक है। अब जैसे हम 0 को 3 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा इसके नीचे, 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 को 2 से करेंगे 0 ही आएगा। अब 2 बार गुना करो, 2 बार गुना का निशान, अब 2 बचा। अब 2 को 3 से गुना करा, 2 तिया 6 इसके नीचे, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपके ये समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों स्टेपों को जोड़ लेंगे। अब देखिए, अब 3 का 3 ही आएगा, इसके नीचे कुछ है ही नहीं, और 1 का 1 ही आएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। 2 और 6 8, फिर 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, 4 का 4, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है। तो आपके ये समझ में आ गए होगा, है ना।
तो चलिए अब आपको एक सवाल मैं देती हूँ, अब आप मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और इसको भी मैं आपको ज़्यादा बड़ा ना देकर छोटा ही दे रही हूँ। चलिए अब आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके दिखाइए, ठीक है, जिससे मुझे पता लगे कि किस किस को ये समझ में आया है। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।